हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमारा आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट। आपके सीडीपी में जेंडर का एक टॉपिक रहता है। जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट में आपके जेंडर रोल्स हम पढ़ते हैं, जेंडर बायसेस, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर पैरिटी। तो कुछ इस तरह के टॉपिक्स हम इसमें पढ़ते हैं। आज सब हम ये डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है, निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जाके आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं जिसमें भी आप इनरोल होना चाहते हैं, निम्बस करियर ऐप पे जाके कोर्सेज के सेक्शन से आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर जिसे कहा जाता है लिंग, ठीक है जी, लिंग, ठीक है। अब जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। यानी जो समाज के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। समाज ने बनाए हैं कि किस तरह के हमारे नॉर्म्स रहेंगे, क्या हमारे रूल्स रहेंगे, किस तरह से एक लड़के को बिहेव करना है, एक लड़की को बिहेव करना है। ये सब चीजें जो है वो हमारे समाज द्वारा तैयार की गई हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजों को फेस किया जाता है या किन चीजों को हमें सामना करने की जरूरत है, वो सब कुछ हम आज इसमें देखेंगे, ठीक है जी। अब हम आते हैं जेंडर को। तो हम कहते हैं कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसको कहा जाता है लिंग। बट लिंग कहा जाता है एक और चीज को जिसको कहा जाता है सेक्स, ठीक है। बट सेक्स क्या है? आपका एक बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, ठीक है जी। बेसिकली आपको इन दोनों चीज के जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो इन दोनों को आपने समझना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अ गुड स्कूल अवॉइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एक अच्छा विद्यालय निम्न निम्न में किस से बचता है? तो किस चीज को अवॉइड करता है एक अच्छा स्कूल? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बाइसिस और जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है। हम स्कूल सामाजिक जिम्मेदार बनाता है बच्चों को, ठीक है, उसे अवॉइड नहीं करता है। जेंडर इक्वालिटी की बात करता है कि सबको हमने समान अधिकार देना है। जेंडर बाइसिस यानी लैंगिक पक्षपात। एक गुड स्कूल का काम होता है कि वो बाइसिस ना करे, किसी गर्ल्स या बॉयज किसी भी बेसिस पे हमें क्या करनी है, पक्षपात नहीं करना है, सबको समान रखना है। जेंडर सेंसिटिविटी, जब जेंडर सेंसिटिविटी होती है जब व्यक्ति संवेदनशील होता है, जो भी सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं या जो भी इश्यूज हैं उनको समझना, उसको कहा जाता है जेंडर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोसाइटी रिमाइंड्स द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट्स आर्टिकुलेट्स, यानी पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ठीक है। तो ये कथन क्या बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो ये कहता है कि जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो समाज के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपको पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। During classroom discussion, a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of, आपको बताया गया कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक डिस्कशन हुई, उसके दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यानी एक डिस्कशन चल रही है क्लासरूम में जिसमें एक टीचर जो है लड़कियों के बजाय लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? जेंडर बाइसेस, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलिवेंस और जेंडर कंसिस्टेंसी। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर पर क्या हो रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। तो ये किस चीज का उदाहरण है? ये आपका जेंडर बाइसेस, जब हम पर्टिकुलर किसी एक जेंडर पर क्या करते हैं, अपना अटेंशन पे करते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटेड टॉय, आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, यानी खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यानी आपने क्या किया कि हम आप पर्टिकुलर खिलौने जो है, यानी लड़की है तो उसको गुड़िया दी जाएगी, लड़के हैं उसको गन दी जाएगी। तो पर्टिकुलर एक
टॉय जो है पहनावे की वस्तुओं की, लड़कियां हैं तो इस तरह के कपड़े उनको पहनाएंगे, लड़कों को इस घरेलू घरेलू सामग्रियां की, अगर आप घर पे कौन खाना बनाएगा, कौन किस तरह की जॉब करेगा, ऑक्यूपेशन हाउस होल्ड आइटम ऑक्यूपेशन की, लड़कियां हैं तो आप फैशन डिजाइनिंग करेंगी, या लड़कियां हैं सिलाई कढ़ाई करेंगी, लड़के आर्मी में जाएंगे पायलट बनेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं क्या प्रदर्शित कर रही हैं, जेंडर आइडेंटिटी यानी जो जेंडर की पहचान है वो दिखा रही है। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, जेंडर थ्योरी, जेंडर रेलिवेंस। तो बेसिकली ये दिखा रहा है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग की सोसाइटी ने रूढ़िबद्धता है, डिसाइड कर दिया है कि लड़की है तो इस तरह के काम करेगी और लड़के हैं तो इस तरह के काम करेंगे। बेसिकली स्टेरियोटाइपिंग के में क्या आता है कि जब हम भेदभाव करते हैं एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति, ठीक है, तो भेदभाव करना क्या होता है, वो आपके स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं कि लड़कों के काम इस तरह से लड़ेंगे रहेंगे, लड़कियों के काम इस तरह से लड़ेंगे। अगर लड़की अगर गन के साथ खेल रही है या लड़की किसी और चीज के साथ खेल, तो कहते हैं कि नहीं ये तो लड़कों के खिलौने हैं, लड़के इनके साथ खेलते हैं, आपके लिए तो डॉल्स बनी है। या लड़का डॉल के साथ खेलता है तो उसको कहा जाता है कि तुम क्या लड़कियों की तरह डॉल के साथ खेल रहे हो। तो ये आपको दिखाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। Which of the following statements challenges gender stereotypes? ठीक है, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है कि आप, हमने ये देखना है कि कौन सा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स दी है जो चैलेंज कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता को। विमेन आर वेरी इमोशनल, विमेन आर फैशन कॉन्शियस, विमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर, विमेन आर नर्चरिंग है, ठीक है, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज चैलेंज कर रही है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। तो ये चीजें जो है वो एक चैलेंज कर रहा है, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग जब हम देखते हैं तो कहा जाता है कि लड़कियां हैं तो अच्छी ड्राइविंग नहीं करती हैं, या लड़कियां हैं तो बस नहीं चला सकती। तो बेस्ट हमने एग्जाम्पल देखना है तो सी सबसे बेस्ट जो है ऑप्शन इसके साथ जा रहा है। द स्टेटमेंट मेन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन विमेन, सो पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। सो ये बिल्कुल सही है, सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ बुद्धि के विभिन्न पक्षों से आधारित है। यानी कहा जाता है कि अगर लड़का है तो मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होंगी, रीजनिंग स्किल्स अच्छी होंगी, लड़कियां हैं तो पेंटिंग्स में अच्छी होंगी, कलर जो फैशन डिजाइनिंग में अच्छी होंगी। तो ये सब चीजें जो है होम साइंस में लड़कियों को होम साइंस लेना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर जेंडर बाइसिस को दिखा रही है कि एक पर्टिकुलर बाइसिस की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अ गुड टेक्स्ट बुक्स अवॉइड, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वो किस चीज को अवॉइड करती है, जेंडर बाइसिस, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी और जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए एक अच्छी टेक्स्ट बुक होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए रहेगी, कि रिस्पॉन्सिबल बनाएगी समाज को। इस तरह की टेक्स्ट बुक्स हम तैयार करेंगे कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। जेंडर इक्वालिटी की अब हमें समानता रखनी है, किसी भी चीज के आधार पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी जेंडर सेंसिटिविटी के हम समझ पा रहे हैं कि कौन सा मुद्दा गलत है कौन सा सही है, इश्यूज को समझ पा रहे हैं, डिफरेंसेस को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी, तो जेंडर बाइसिस जो है हमें नहीं दिखाना है कि आप पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में एक विमेन कि कोई परिभाषित कर रहे हैं या मेन को ही परिभाषित, तो एक हमें इक्वालिटी लेके आनी है, हमने एक बैलेंस बनाना है जिसमें दोनों को हर चीज के साथ हमने रिलेट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कोल्ड, यानी हमें जो है सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। यानी कुछ एक फीचर्स असाइन किए जाते हैं किसके आधार पर, सोशल रोल्स के आधार पर, ठीक है, ना कि बायोलॉजिकल एंडोमेंट में, यानी जिसमें आपका सेक्स आ जाता है कि हमें बायोलॉजिकल एंडोमेंट के आधार पर नहीं बल्कि सोशल रोल्स की सोसाइटी में किस तरह के रोल्स बनाए गए हैं उसके आधार पर हमें कुछ फीचर्स असाइन करने हैं। फीचर्स असाइन आप कुछ भी देख सकते हैं कि लड़कियां इस तरह के काम करेंगी, लड़के हैं इस तरह के काम करेंगे। तो ये जो फीचर्स असाइन किए जाते हैं वो सोशल रोल्स के आधार पर किए जाते हैं। तो ये जेंडर रोल एटीट्यूड को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर रोल स्ट्रेन को दिखा रहा है, जेंडर रोल स्टेरियोटाइप को दिखा रहा है, जेंडर रोल डायग्नोस्टिक को दिखा रहा है। सो बेसिकली ये किस चीज को दिखा रहा है, जेंडर रोल एटीट्यूड को दिखा रहा है कि हमें क्या करने, जो हम जो भी काम देंगे वो हमें क्या करने हैं, एक व्यक्ति और एक पुरुष और महिला के आधार पर हमें देने हैं। सो जेंडर इज, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार आपको पूछा गया है,
सो जेंडर क्या है, एक लिंग है, इनेट इक्वालिटी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है या फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। सो बेसिकली जेंडर की हम बात करते हैं। सो जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, सामाजिक संरचना है जिसमें हमारे क्या किया जाता है कि क्या व्यक्ति के एटीट्यूड रहेंगे, किस तरह के हमारे रूल्स होंगे, किस तरह का बिहेवियर होगा, किस तरह के आप हम कहते हैं कि किस तरह की पर्सनालिटी होगी, एटीट्यूड होगा, रूल्स होगा, बिहेवियर होंगे। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमारी आती हैं सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी सामाजिक, समाज ने इस चीज की संरचना की है कि लड़की है तो आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपको शांत होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लड़का है तो वो रोना नहीं चाहिए, अगर वो रोएगा तो उसको लड़की कहा जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो समाज ने बनाई है। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अगर आपको पूछा जाता कि सेक्स इज अ, तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो ये चीजें दोनों डिफरेंस जो है वो आपने समझने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 हैज फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस, ठीक है, क्लास 8 की 7वीं की बुक है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 8वीं कर देते हैं कि पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, ठीक है, कुछ एक पिक्चर्स दिखाई गई हैं इस बुक में, जिसमें दिखाया है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले रूप में महिला, ठीक है, कि विमेन एज टीचर एंड मेल वाइल मेन एज डॉक्टर एंड दिस टाइप ऑफ डिपिक्शन लाइकली टू बी प्रमोटेड, ठीक है, कि इसमें दिखाया गया है कि जो एक विमेन है वो एक टीचर है और जो मेन है वो एक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग और जेंडर रोल प्ले, ठीक है। तो ये दिखा रहा है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, ठीक है, कि हमने फिक्स कर दिया है कि अगर आप औरत हैं तो आप क्या करेंगे, टीचर बनेंगे, आप सिलाई कढ़ाई करेंगे, और अगर मेन है तो वो डॉक्टर्स बनेंगे, लड़कियां हैं तो नर्स बनेंगी, लड़के हैं नर्स नहीं बन सकते हैं। तो ये जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को दिखा रहा है। जेंडर बाइसेस इज रेफर टू, तो जेंडर बाइसेस किस चीज को रेफर करता है, acknowledgement of differences between boys and girls due to their psychology, यानी अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नता नेताओं की स्वीकृति को जेंडर बाइसेस कहते हैं। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू देयर कल्चरल एटीट्यूड, ठीक है, कि समाज सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना जो है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है कि हमने कल्चरल एटीट्यूड के आधार पर हमने ट्रीटमेंट देना है लड़कों और लड़कियों को, ठीक है। तो ये जो है वो जेंडर बाइसेस को दिखाता है, ठीक है। जेनेटिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा जेंडर बाइसेस में। परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटेड फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इज कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे बेस्ट बैठेगा किसमें, जेंडर, जिसमें जेंडर बाइस को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher labeled the head of committee as chairperson instead of chairman, ठीक है, it indicates that एक अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है, किस चीज को संकेत करता है, हैज अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, की उस टीचर की भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, की जेंडर फ्री लैंग्वेज यानी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, कि ठीक है अगर उसका प्रधान पुरुष है तो उसको चेयरपर्सन के बजाय उसको चेयरमैन कहती है, चेयरमैन के बजाय उसको चेयरपर्सन कहती है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ये एक जेंडर फ्री लैंग्वेज को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें ये नहीं दिखा रहा है कि जेंडर चेयर विमेन है या चेयर मैन है या चेयर पर्सन है, तो ठीक है, ये चेयरपर्सन के साथ इंडिकेट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इन ए क्लास टीचर शुड, ठीक है, कि हमें कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, यानी हमें लड़के लड़कों के अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना है, बिल्कुल सही बात है। अच्छी लड़कियां अच्छे लड़के कहकर शिक्षार्थियों को हमने ये बिल्कुल नहीं कहना है कि ये अप्रिशिएट करें कि गुड बॉय और गुड गर्ल, तो हमें एक नॉन ट्रेडिशनल क्लासरूम में बच्चों को रखना है। डिस्करेज हमने नहीं करना है, एनकरेज बॉयज टू टेक रिस्क, यानी हमें इनकरेज इसलिए नहीं करना है कि आप जाइए रिस्क लीजिए और बोल्ड बनिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जिसमें हम क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स को एक नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे।
अ टीचर रिमार्क इन अ को एजुकेशन क्लासरूम, ठीक है, एक साथ शिक्षा कक्ष में लड़कों से शिक्षा से यह कहता है, एक शिक्षक जो है वो लड़कों से ये कहता है, किस में कहता है, जो कोएड क्लासरूम है जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, द बॉय एंड डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल, यानी लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, एक शिक्षक क्लासरूम में कहता है, कोएड क्लासरूम है, ठीक है। रिफ्लेक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं। इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डीलिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आप लड़कों और लड़कियों के साथ एक बेस्ट उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर फॉर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़कियों और लड़कियों में भेदभाव की धारणा प्रकट कर रहा है। हाईलाइट द बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स, यानी इसमें बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी की बात की ही नहीं गई है, यानी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को, ठीक है, कि तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते, कि तुम लड़की हो तो तुम चिल्ला नहीं सकती, तो ये चीज को दिखा रहा है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये किस चीज को प्रदर्शित है, स्टीरियोटाइपिंग को हमने अपने दिमाग में फिट कर लिया है कि लड़कियां ये काम करती है, लड़के ये करते हैं, लड़के ऐसा बिहेव करते हैं, लड़कियां ऐसा बिहेव करती हैं, और बाय चांस लड़के ने कुछ इस तरह का बिहेव कर दिया तो उसको कहा जाता है कि तुम लड़कियों की तरह मत हंसो, लड़कियों की तरह बातें मत करो, तो ये स्टीरियोटाइपिंग का एक उदाहरण हो जाता है। Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity, यानी बच्चों में लिंग रूढ़िवादिता एवं लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। हमें अगर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर कंफर्मिटी को खत्म करना है तो हमें क्लासरूम में क्या करनी चाहिए, डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइसेस, एम्फेसिस जेंडर स्पेसिफिक रोल, जेंडर सेपरेटेड प्लेग्राउंड, जेंडर सेपरेटेड सिटिंग अरेंज। देखिए हमने कोई सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करनी है, सेटिंग प्लेग्राउंड नहीं करने हैं, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं एम्फेसाइज करने हैं, तो हमने क्या करना है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइसेस। बेसिकली आप सब जानते हैं कि जेंडर बाइसेस का मतलब यही होता है कि हम एक पर्टिकुलर जेंडर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसके बेसिस पे हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि भेदभाव करते हैं, ठीक है, कि लड़का है तो आपके ये रोल है, लड़की है तो, जो एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति प्रभाव रखता है, यानी अगर मैं एक पर्टिकुलर जेंडर को ही क्या कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, यानी मैं लड़की हूं तो मैं लड़कियों को ही सपोर्ट करूं, और अगर मैं लड़का हूं तो मैं लड़कों को ही सपोर्ट करूं, तो हमें ये नहीं करना है, तो हमें डिस्कशन करनी है जेंडर बाइसिस पे, ठीक है। तो जेंडर बाइसिस खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो है वो स्टीरियोटाइपिंग पे भी प्रभाव पड़ेगा, रूढ़िबद्धता को भी हम खत्म कर सकते हैं। सो जेंडर बाइसिस पे हमें क्या करनी, डिस्कशंस करनी है, जिस हिसाब से हम स्टीरियोटाइपिंग और उसको खत्म कर सकते हैं। Several research studies shows that teacher have more overall interaction with boys than girls, यानी बहुत सारी रिसर्च हैं जो ये शो करती है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है, यानी एक क्लासरूम में, मतलब मेनली क्लासरूम में रिसर्च दिखाती है कि क्लासरूम में टीचर ज्यादा इंटरेक्ट लड़कों से करते हैं बजाय लड़कियों के। सो ये किस चीज की करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताई गई है, ठीक है, कि बॉयज नीड्स मोर अटेंशन देन गर्ल, ये लड़कों को ज्यादा अटेंशन चाहिए होते हैं बजाय कि लड़कियों को। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बाइस इन टीचिंग, यानी क्या है, ये एक लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन क्लासरूम, यानी हम लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल्स, यानी लड़कों के पास ज्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं किसकी तुलना में, लड़कियों की तुलना में। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये चीज भी दिखा रही है जेंडर बाइसेस, ठीक है, ये चीज भी दिखा रही है जेंडर बाइसेस, ठीक है, ये चीज भी दिखा रही है जेंडर बाइसेस। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जेंडर बाइसेस इन टीचिंग, ठीक है, कि पढ़ाने में जेंडर बाइसेस को ये दिखा रहा है कि ऐसी कोई, मतलब ऐसे करते हैं टीचर कि अगर आप लड़कियों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करें तो आप लड़कों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा रिसर्च दिखा रही है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है। तो ये एक किस चीज का एग्जाम्पल है, जेंडर बाइसेस का, जिसको हमें खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। सो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल डिफरेंसेस, बिल्कुल सही बात है कि लिंग विशेषताओं में प्राकृतिक अंतर है, बिल्कुल सही बात है।
बीइंग अ मेल और फीमेल इज अ बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट, बिल्कुल ये बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, आप लड़का होंगे लड़की होंगे, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, ठीक है। जेंडर एट्रीब्यूट्स चेंजेस फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, ठीक है। ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस, तो हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। जेंडर एट्रीब्यूट्स चेंज फ्रॉम वन सोसाइटी टू, बिल्कुल जो जेंडर है, लिंग के जो गुण है वो एक समाज से दूसरे समाज में बदलते हैं। किसी सोसाइटी में कैसे रूल्स होंगे, कैसे नॉर्म्स होंगे, को दूसरी सोसाइटी में डिफरेंट नॉर्म्स और डिफरेंट रूल्स होंगे। तो ये ऑल आर करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल जो चारों ऑप्शंस हैं वो हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो बेसिकली एक दो चीजें और हैं जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम जेंडर में हम जानते हैं, ठीक है, जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। अब जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी समाज ने एक संरचना तैयार की गई है हर चीज के लिए। अब जेंडर में कौन कौन सी बेसिकली चीजें हम पढ़ते हैं, सबसे पढ़ते हैं हम जेंडर बायसेस। जेंडर बायसेस होती है जब हम किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को ज्यादा महत्व देते हैं, चाहे हम लड़के को दें चाहे हम लड़की को दें, ठीक है। तो जेंडर बायसेस हमारी आ जाती है इसमें, ठीक है, कि हम एक पर्टिकुलर जेंडर के तरफ ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। कि क्लासरूम में मान लीजिए, जिस तरह से आपको एग्जांपल दे कि टीचर ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं लड़कों के साथ बजाय कि लड़कियों के साथ, ये रिसर्च ने दिखाया, तो ये पर्टिकुलर जेंडर बायसेस को दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग का मतलब होता है रूढ़िबद्धता, यानी हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हमने ये डिसाइड कर दिया होता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह से बिहेव करेगा, लड़कियां किस तरह से बिहेव करेंगी, लड़के किस तरह, लड़के अग्रेसिव हो जाएंगे तो चलेगा, लड़कियां अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए, लड़कों को बाहर का काम अच्छे से आना चाहिए, लड़कियों के पास अगर जॉब नहीं होगी तो चलेगा, पर लड़कों के पास जॉब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़के आर्मी में जाएंगे, लड़कियां नहीं जाएंगी, लड़कियां सिलाई कढ़ाई बुनाई करेंगी, लड़कियां टीचर बनेंगी तो लड़के पायलट बनेंगे, लड़कियां नर्स बनेंगी, लड़के नर्स नहीं बनेंगे, लड़के डॉक्टर बनेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी किस में आ जाती हैं, स्टीरियोटाइपिंग में आ जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी होती है जब हम किसी व्यक्ति को उसके कास्ट, कलर, सेक्स या उसकी जाति, धर्म, किसी भी चीज के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं और उसे सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं। उसके बिलीव्स, एबिलिटीज जो भी हो, उन चीजों पे डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए उन्हें क्या करना है, सेम क्या करनी है, समानता देनी है हर चीज में। उसको कहा जाता है इक्वालिटी। एक होता है जेंडर इक्विटी। आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है, जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी क्या होता है। जेंडर इक्विटी होती है, हमने जेंडर इक्वालिटी में हमने सबको समान अधिकार दे दिया, सब कुछ समान दे दिया, ठीक है। जेंडर इक्विटी में होता है हमें लोगों की नीड्स को देखना है, उन्हें किन चीजों की जरूरत है। मान लीजिए ये तीन व्यक्ति खड़े हैं, हमने इनको एक एक टेबल दे दिया, ठीक है, सबको एक एक टेबल दे दिया। अब जब हमने इनको एक एक टेबल दिया तो ये हाइट वाइज तो इतने हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेड़ पे आम लग रखे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला व्यक्ति तो आराम से आम निकाल लेगा, पर ये दोनों तो नहीं निकाल पाएंगे। अब जेंडर इक्विटी में क्या होता है, हमें इनकी नीड्स को देखना है कि भाई तीनों व्यक्ति जो है वो आम ले पाए। तो हम क्या करेंगे, यानी ये आम का पेड़ है, ठीक है, ये आम लग रखे हैं, और हम क्या करेंगे, अब हमने सबको पहले तो एक एक टेबल दे दिया, ठीक है। एक एक टेबल के आधार पर हर एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाया, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 2 टेबल दे दिए जाएंगे ताकि ये बराबर हो पाए, इसको 3 टेबल दे दिए जाएंगे ताकि ये भी बराबर हो पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीनों को बराबर कर दिया, तीनों आम तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये होती है इक्विटी, यानी व्यक्ति की क्या नीड्स को ध्यान देना है हमें, कि नीड्स के आधार पर हमने उनको चीजें प्रोवाइड करनी है। तो जेंडर इक्विटी इसको कहा जाता है। जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी होती है जब हम चीजों के प्रति अवेयर होते हैं, जब हमें पता होता है
कि क्या सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं, क्या सोसाइटी में इश्यूज हैं। तो उन सबको देखते हुए हम क्या कहते हैं, जेंडर सेंसिटिविटीज को कहा जाता है, जब हम चीजों के बारे में समझ रखते हैं। ठीक है, जेंडर कंसिस्टेंसी होती है जब जब व्यक्ति खुद के नॉर्म्स के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि जेंडर सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में जान सकता है। ठीक है, जब व्यक्ति को खुद से रियलाइजेशन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, जेंडर कन्फर्मिटी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली जेंडर पैरिटी होता है। जेंडर पैरिटी में क्या होता है कि हम चीजों को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें पता है कि एक क्लासरूम में 60% गर्ल्स हैं, 50% बॉयज हैं, तो हम मेजर कर रहे हैं एक रेशियो में। जब हम चीजों को बता पा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जेंडर पैरिटी। सो बेसिकली इन चीजों को आपको समझना जरूरी है, इन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का और टीजीटी नॉन मेडिकल का बैचेस जो हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। नॉन मेडिकल का बैच 18 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आप निम्बस करियर ऐप पे जाके इन्हें अवेल कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स आप चाहें तो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। और आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली की जो पीडीएफ्स रहती हैं वो आपको इस पे मिल जाएंगी। और बाकी की जो नोटिफिकेशन रहती हैं डेली की, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पे इंस्टा पेज है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, सो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपके 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो बेसिकली 4-5 चीजें आपने इसमें याद रखनी है, और एक बार आप समझ लेंगे तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो अब हम सेशन को एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।